नमस्कार दोस्तों, आप सही कदम विकेट। स्वागत है। कैसे हो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आऊं और इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। किन बच्चों का वो भी देख लेना। और एक नए नियम की वजह से लाखों बच्चों को राहत मिलने वाली, फायदा मिलने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या राहत मिलने वाले सब कुछ वीडियो में बताना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि आप पूरे मैटर को समझ पाए, पूरे नियम को समझ पाए। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाई थी। क्या बनाई थी वीडियो? हुआ क्या था कि एक बच्चे की जो हाइट थी, ठीक है, हाइट जितनी थी उससे कम उसकी हाइट नाप दी। मान लीजिए उसकी हाइट थी 170, 175 हाइट थी। अब उसकी हाइट कितनी नाप दी गई थी? उसकी हाइट मान लीजिए 171 नाप दी गई थी। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि हाइट के अकॉर्डिंग यहां पर वजन होना चाहिए। डेफिनेटली आपको पता है कि हाइट के अकॉर्डिंग ही वजन होना चाहिए। अब बताओ मेरे भाई, अगर किसी की हाइट एक्चुअल में 175 है तो उसका वजन 175 की हाइट के हिसाब से होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी की हाइट ही कम नाप दी जाए, यानी कि 171 नाप दी जाए, पास तो हो गया वो हाइट में, मगर अगर उसकी हाइट कम नाप दी गई तो उसका जाहिर सी बात है उसका वेट तो कम नहीं हो जाएगा। वेट तो उतना ही रहेगा उसकी बॉडी में। तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? फेल हो जाएगा मेडिकल में। मेडिकल में फेल हो जाएगा। किस में भी फेल हो जाएगा? ओवरवेट में। ठीक है, ओवरवेट में। और ये केस किसका है? तो ये एसएससी जीडी 2022 वाली भर्ती का है। और इसके पे मैंने एक वीडियो बना भी रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और यही केस हुआ था। तो हाइट उसकी ज्यादा थी, कम नाप दी गई, जिसके से बीएमआई ज्यादा आ गया। बीएमआई ज्यादा आ गया तो उसको मेडिकल में फेल कर दिया गया। तो वो कोर्ट चला गया। कोर्ट में उसने ये बताया कि सर मेरी हाइट तो इतनी थी, मेरी हाइट इतनी कम नाप दी गई है। तो अब देखिए हो क्या रहा है। अब आपके लिए खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है, देखो मेरे भाई, कि जो इस बार प्रोसेस होने वाला है, आपको पता है प्रोसेस क्या क्या होगा? पीएचटी होगा, पीईटी होगा। ठीक है, अब आपको पता है पीईटी के लिए आप सभी की डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, आरएफआईडी डिवाइस, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ये होगा। मगर आपको पता है पीएचटी भी होगा। पीएचटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहां पर आपकी हाइट मेजरमेंट होती है, आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है और आपका वेट मेजरमेंट होता है। ठीक है, तीन चीज। वेट तो अभी कंसीडर नहीं करते, वेट तो मेडिकल में फाइनली कंसीडर करते हैं, मगर हाइट और चेस्ट तो कंसीडर करते हैं। अब देखिए यहां पर हाइट नापने के लिए आप सभी को पता है, मैंने आपको टेंडर भी दिखाया था। आईटीबीपी ने सिंपली कह दिया है कि सारी चीज क्या होगी? डिजिटल होगी। ठीक है, डिजिटल प्लस कलर, कलर डिस्प्ले के साथ होगी। यानी कि आपकी हाइट वगैरह सब कुछ एकदम डिजिटली नापी जाएगी और बिल्कुल आपको शो भी किया जाएगा इतनी हाइट आ रही है, बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग होगी सब कुछ। यानी कहीं पर भी हेर फेर फेर नहीं किया सकता। तो यानी कि अगर किसी बच्चे की हाइट 170 है तो उसकी हाइट 170 ही नापी जाएगी। अगर किसी की हाइट 169 है तो 169 ही नापी जाएगी। अब एक बात और बता देता हूं, पहले होता क्या था, जिस बच्चे की हाइट 170 भी रहती थी ना, उसको भी डर लगा रहता था कि कहीं मैं हाइट में फेल ना हो जाऊं, क्योंकि मेरी हाइट तो एग्जैक्ट 70 है, हो सकता है वहां पर कम नापे। और होता है ऐसा, हाइट ज्यादा रहती कम ही आती है हर किसी की, मैंने फौज में बहुत देखा है। ठीक है, तो हाइट कम हो जाती थी। तो यहां पर 169 वाला तो फेल रहता ही था, फेल है बिल्कुल भी। मगर 170 वाले को भी डर रहता था कि फेल ना हो जाए। तो सबसे बड़ी ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो एकदम एग्जैक्ट हाइट में, उनको तो फायदा मिलने वाला है। डेफिनेटली आप मेरी बात से सहमत हो, कमेंट बॉक्स में बताना। और उस पर से अगर आपकी हाइट एग्जैक्ट नपेगी तो आपको वेट में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो मेरे भाई आप सभी बिल्कुल ये सब टेंशन लेना छोड़ दो। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। और जो चल रहा है ना, जो चल रहा है भाई, जो विभाग में बातें चल रही हैं, उनके आधार पे ये बताऊंगा आप सभी को। पूरा एकदम एनालिसिस रहेगा कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि 2022 वाली भर्ती में बहुत सारे कोर्ट केस हुए थे। किसी को मेडिकल में कोर्ट केस हुआ था। मतलब कोर्ट केस के बारे में अगर जानना है आप सभी को, कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा। उसमें सेम ऐसा ही हुआ, उसकी हाइट ज्यादा थी और कम नापने की वजह से उसका वेट तो कम नहीं हो जाएगा ना, और वेट उसका ज्यादा आ रहा था। अब वेट ज्यादा आने की वजह से उसको मेडिकल में फेल कर दिया गया। बोल दिया कि तुम ओवर वेट हो, तुम्हें फेल कर रहे। वो बंदा जानता था कि उसकी हाइट है ज्यादा है, उसकी हाइट कम नापी गई है, तो वो सीधा कोर्ट चला गया। मगर गलती पता है उससे कहां पर हो गई? गलती उससे ये हो गई, जब उसका फिजिकल होना था, फिजिकल समय उसकी जब हाइट नापी गई होगी, उसी समय उसको बोलना चाहिए था कि सर मेरी हाइट कम नापी। मगर उसे लगा यार ठीक है कोई बात नहीं, हाइट कम है तो क्या हुआ, मैं पास तो कर ही दिए ना। और यही गलती जब वो मेडिकल में हुई, उससे जब मेडिकल में हाइट नापी गई तो उसकी पुरानी हाइट को देखा गया कि पुरानी हाइट कितनी, तो पुरानी हाइट पे उसका वेट ले लिया गया। और पुरानी हाइट पे जब वेट लिया गया ना, तो जाहिर सी बात है कि वेट फेल कर दिया गया।
तो अब ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं होने वाला, सब कुछ डिजिटल तरीके से होने वाला है। तो मेरे भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अपनी तैयारी को एकदम उम्दा कर दो और जान लगा दो, ठीक है। रिजल्ट की कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, इंटरनल कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, आईटीबीपी आप सभी को पता है इस बार नोडल अगर एजेंसी बन गई, अभी तो मैं कहूंगा नहीं कि पूरी तरह से बनी है, कि क्योंकि अभी उसने केवल एजेंसी को इम्पैनल करने के लिए सारी चीजें, अभी नोडल एजेंसी अगर पूरी तरह से बन जाती है ना, तो मैं आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, A to Z, आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, आपके सिलेक्शन को मैं और पक्का करूंगा, और ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि कहीं पर भी आपको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी थोड़ा सा गुमराह नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए आप बिल्कुल सावधान रहिए, ये खुशखबरी ही है, कोई माने या ना माने, मगर उस बच्चे से जाके पूछना जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट थोड़ी सी एकदम इजेक्ट में आ रही, उसके लिए तो खुशखबरी ही है। और ऐसे हजारों बच्चे होंगे, लाखों बच्चे होंगे जिनकी हाइट एकदम इजेक्ट में आ रही होगी, क्योंकि एसएससी जीडी में आप सभी को पता है कि एक जनरल ओबीसी और जनरल एरिया का जो कैंडिडेट होता है, जिसको हाइट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा, उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए। तो वहां पर ऐसे बच्चे बहुत से होते हैं जो बॉर्डर पे हाइट पे होते हैं, तो डिजिटल होने की वजह से उनकी हाइट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बल्कि वो अपने से अगर कोई गलती करते हैं खड़े होने के तरीके में तो बात अलग है, वरना मतलब फोर्स की तरफ से अब कोई भी गलती नहीं होने वाली। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए टाइम टू टाइम, अच्छी लगे आप सभी को, जो जानकारी हो, जो आपका ज्ञान बढ़ाए, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नीचे रेड का सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा लेना, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वीडियो जल्दी मिल जाती है, और हमारी वेबसाइट को भी आप फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।